आप सर देख रहे हैं कि एक जानिब इसराइल, एक जानिब हमास, वो दोनों कुव्वतें आप एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और अब हम देख रहे हैं कि इसराइल के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने अपनी नाकामी का एतराफ़ भी कर लिया है। आप किस तरह से सर देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तफसीलात शुरू में बताई, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए जी, पहली बात यह है कि जब आप दो मुतारिफ कुव्वतों का मुवाजना करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनकी सलाहियत और इस्तेदाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों के जंगी मकासद क्या हैं। देखें, इसराइल का जो जंगी मकसद है, जो कि अब खुल के सामने आ रहा है, हमारी तहरीक आज़ादी है, खुसूसन जो उसकी मुतारिफ कुव्वतें हैं उनका खात्मा है, नंबर 1। और जिस तरह के पिछले 75 साल में उसने किया है, आज भी जो उसने कॉल दी है कि जी 11 लाख जो शुमाली गजा में लोग रहते हैं वो जनूब में मूव कर जाएं, यानी कि वो नकले मकानी पे मजबूर हो जाएं, और उस इलाके पे भी इसराइल शायद कब्जा करना चाहता है। तो असल मकसद इसराइल का जो है वो जमीन पे कब्जा करना, मुताहरिफ कुव्वतों और जो तहरीक आज़ादी है फ़लस्तीन की, उसका खात्मा है। दूसरी तरफ जो हमास है उसका मकसद जो है वो तहरीक आज़ादी है। तो तहरीक आज़ादी जारी बात है वो अकेले तो ये आज़ादी की सलाहियत नहीं रखती, लेकिन उसने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 चीज़ें उसने ऑलरेडी 3 मामलात में कामयाबी हासिल कर ली है, और वो कामयाबी जो है वो मैदान जंग में नहीं है। सबसे बड़ी जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और जो बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है, उसके तहत उन्होंने दोबारा से फ़लस्तीन को एक बहुत बड़ा आलमी मसला बना दिया है। उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा का आज भी एक हंगामी इजलास मुतवक्के है। दूसरी बात जो उन्होंने की है, क्योंकि फ़लस्तीनियों को ये बहुत तशवीश थी कि जब अरब ममालिक के ताल्लुकात अगर इसराइल से खुशगवार हो गए तो इनका जो फ़लस्तीन का मसला है वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तो वो मामला भी अब खटाई में पड़ गया है। तो ये 2 कामयाबियां तो उन्होंने हासिल की हैं। अब क्विकली अगर इसकी स्ट्रैटेजी को देखें तो आप देखिए, ये सिर्फ गुरिल्ला जंग नहीं है बल्कि अर्बन वॉरफेयर है। देखिए, जो गजा की पट्टी है, अगर मैं एग्जांपल दे सकूं, जितना इस्लामाबाद का शहर है इसका 1/3 इसका रकबा है, लेकिन वो अर्बन हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और तकरीबन 23 लाख लोग उसमें रहते हैं। और आपने जिस तरह बताया कि 6000 बम उस इलाके पे इतनी छोटी सी जगह पे गिर चुके हैं, हजारों लोग उसमें जख्मी हैं, और 3.5 लाख जो लोग हैं वो अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। 23 लाख आबादी पानी, बिजली, अद्वियात, खुराक और फ्यूल से महरूम है। तो ये सूरत हाल है। तो असल बात जो है वो ये है कि क्या आलमी बरादरी, क्या अक़वाम मुत्तहिदा, क्या OIC, क्या अरब लीग इसराइल के ये जो जुल्म जबर है इस पे कमी ला सकते हैं, इसको मजबूर कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि इसके इम्कानात कम हैं। आज आप देखें कि पूरी दुनिया में पब्लिक सेंटिमेंट आपको नजर आ रहा है, खुसूसन मुस्लिम ममालिक में, अरब ममालिक में। सर, हम देख रहे हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम बरतानिया की बात करें तो उनकी जानिब से भी मदद दी जा रही है इसराइल को। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने तो बिल्कुल ये कह दिया, ना सिर्फ उन्होंने मदद मुहैया किया बल्कि उन्होंने कहा कि हम जब तक हैं आपकी पुश्त पे हम खड़े हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो मगरबी ताकतें हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, ये तो पूरी तरह वो जंग बंद नहीं कराना चाहते, बल्कि इस जंग में इस बात को समझना जरूरी है हर तरह के हथियार और मदद इसराइल को फ़लस्तीन के खिलाफ प्रोवाइड कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये एक हकीकत पसंदाना बात है। जबकि जो मुस्लिम दुनिया है उसमें स्पीड सेंटिमेंट इनके साथ है। आज आप देखें, इराक में, उर्दन में, इवन अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बहुत से ममालिक में बहुत बड़ी रैलीज हुई है। लेकिन 2 वाकयात अभी तक सामने नहीं आए जो मैं आपके हवाले से बताना चाहता हूँ। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ है कि बीजिंग में एक इसराइली सिफारतकार को जख्मी किया गया है एक हमले के दौरान। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इसराइल का सिफारत खाना चीन में मौजूद है, और वहां पे एक इसराइली सिफारतकार को बीजिंग में बड़े बाजार में जख्मी किया गया है। इसी तरह आप जानते हैं कि हाल ही में मिस्र में 2-3 जो इसराइली
सयाह थे उनको हलाक कर दिया गया था। ठीक है, तो जो मैं पब्लिक कहना ही सेंटिमेंट्स चाहता हैं हूं वो कि यकीनन इस वक्त जो हैं वो फ़लस्तीन की आवाम के साथ हैं, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अरब ममालिक हैं वो भी सामने आए हैं और वो हिमायत करें और जंगबंदी का मुतालबा भी किया जा रहा है और इसराइल की मजम्मत की जा रही है जो कि जनेवा कन्वेंशन की मुसलसल खिलाफ वर्जी भी करे। बहुत शुक्रिया